दुर्गा की अवतार ही क्यों हुई थी? ये सभी महिषासुर को वध करने के लिए माँ भगवती ने शंकर भक्त को बोले कि कोई नारी ही, कुमारी कन्या ही वध कर सकती है। तो इसके लिए सब देवों की मीटिंग हुई, जैसे हम लोग मीटिंग किए माँ भगवती की पूजा के लिए, उस तरह से मीटिंग हुई और मीटिंग में सबको आवाहन किया गया और सबको अपने अपना शक्ति प्रदान किए और इन नारी के द्वारा महिषासुर और भयसासुर का वध हुआ। आज पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। आज जो है माता रानी का पहला दिन शुभ आरंभ हुआ है, जिसमें सरदम में कलश यात्रा निकाला गया है। आखिर कलश यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है और माता रानी दुर्गा का पूजा धूमधाम से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किया जाता है। सबसे पहले तो आज दशहरा की शुरुआत है। मैं दुर्गा माता की जयकारा करती हूँ और कलश यात्रा ये जो सरदम में हो रहा है, दशहरा का कलश स्थापना होता है और महिलाएं कलश लेकर उनका स्थापना करती है, माँ दुर्गे का पूजा करती है। दशहरा जब हमारे देश में राक्षसों का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था, तब माता दुर्गा ने उनका संहार करने के लिए अपना रूप लाया और उसी समय से दशहरा मनाया जा रहा है। और अभी के समय में हमारी झारखंड राज्य के लिए दशहरा बहुत ही सही समय में आया है कहिए तो। अभी जैसे हेमंत सरकार जो महिलाओं को अभी 1000 देने का काम कर रही है, महिलाओं को अपनी ओर खींचने का काम कर रहे हैं वोट बैंक का, इनको तो सम्मान देने आता नहीं है। जब से ये सरकार बना है, पहले महिलाओं का सम्मान का हनन करने के लिए सबसे आगे आए और जब वोट बैंक का समय आया है तब वो महिलाओं को 1000 देकर उनको लोभ पहुंचा रहे हैं। आप राजनीतिक में आ गए, दुर्गा पूजा है, राजनीतिक यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक में आप सवाल कर ही दिए हैं तो हम उसमें पूछना चाहेंगे कि अभी कितने महीने से महिलाओं लोग को जो वृद्धा हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको काफी समय से वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार जो है मैया योजना निकाल कर 1000 रुपया लुभावना। हाँ, तो ये दशहरा राक्षसों का वध करने के लिए है जो अत्याचारी होते हैं। उसी तरह अभी हेमंत सरकार झारखंड के वासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका कोई निराकरण उनसे नहीं निकल रहा है। तो इस बार हम लोग झारखंड सरकार को बदल देने का काम करेंगे। दशहरा हम लोग इसी रूप में भी मनाएंगे। दशहरा में तो माता दुर्गा का पूजा किया जाता है, देवी का पूजा किया जाता है, राक्षस का वध किया जाता है। इस बार हम लोग उसी रूप में यहाँ से झारखंड से हेमंत सरकार को हटा देने का और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे जो महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। दशहरा के दिन ही रावण का वध हुआ था। प्रभु श्री राम जो हैं वो दशहरा के दिन यानी 10वीं के दिन ही वध किए थे। उसके पीछे रीजन क्या था? रावण का अत्याचार पूरे देश में, पूरे विश्व में इतना व्यापक रूप से फैल गया था कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उनसे निजात पाना चाह रहे थे और राक्षस रावण का ऐसा समय आया कि उनको राम जी को उनको वध करना पड़ गया। भक्त लोग के क्या कहना चाहेंगे जो आज पूरे भक्त लोग भक्तिमय में डूब गए हैं और पूरा सरदम जो लग रहा है कि पूरा भक्तिमय माहौल है? भक्तों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो दुर्गा पूजा आया है, आज जो हम देवी का 9 रूप का पूजा करते हैं, अपने गांव में सभी लोग तो पूजा करते हैं देवी का, लेकिन सबसे पहले आप अपने घर की माता बहनों का सम्मान कीजिए। अगल बगल की जितनी भी माता बहनें हैं उनका सम्मान करना सीखिए और उनको सम्मान दीजिए, तभी ये दशहरा का पूजा जो हम हृदय से मनाते हैं, खुशियां पूर्वक मनाते हैं, वो पूर्ण होगा। आपका कहने का मतलब है कि पहले माता पिता का ही पूजा करें, उसके बाद भगवान, यानी माता पिता का भी पूजा करे और अपने आस पड़ोस के, अपने गांव के महिला और बच्चों को भी, जो हमारी बच्चियां हैं, उनका भी सम्मान कीजिए।
तभी तो हम देवी का पूजा कर रहे हैं। हम मंदिर में जाकर देवी के सामने माथा टेकते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं, लेकिन घर की लक्ष्मी को हम उनको बेइज्जत करते हैं। संसार में, हमारे राज्य में ही देख लीजिए कितनी उत्पीड़ना महिलाओं के साथ हो रही है, मतलब उनकी स्मिता लूटी जा रही है। अभी हम देवी की पूजा कर रहे हैं पूरे धूमधाम से, गाजे बाजे के साथ, मिठाइयों के साथ, और कहीं हमारी बेटी की इज्जत लूटी जाती है। ये मैं सबको प्रेरणा देना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ कि पहले आप अपने बेटी बहुओं को सम्मान कीजिए, तभी हम देवी देवता का सम्मान पा सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। तो आज हम देवी की पूजा कर रहे हैं कि देवी का जो आशीर्वाद वो हमारे गांव पर पड़े। तो देवी का आशीर्वाद तभी पड़ेगा जब हम अपनी माता बहनों का सम्मान करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई थी निशा भारती जी। इनकी सारी बातें पर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात लोगों को बताए हैं। आप आज कलश यात्रा में शामिल हुई, कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह पर्व 1 साल के बाद आता है, इसलिए हमें अपार हर्ष होती है कि हमें कलश यात्रा में कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें कलश लेकर राम सरदम से यहाँ कलश मिलेगा और अंधर नदी में जाकर पानी लेते हैं और 3-4 गांव या जितना ही गांव भ्रमण करते हैं और दुर्गा माँ से यही अपेक्षा करते हैं कि पूरा ग्रामवासी को खुश रहे और अच्छा रहे। और पूरे ग्राम सरदम से लेकर आगे बेदौली तक पूरा जाते भ्रमण करते हैं, फिर उधर टनकू राजाहर होते, फिर मंदिर में आकर कलश रखते हैं। फिर 10 दिनों का ये दिन बहुत ही अच्छा लगता है, जो माँ दुर्गा के लिए अर्पित है ये दिन। आज पूजा पाठ में हजारों की संख्या में महिला लोग शामिल हुए हैं, वो लोग के लिए क्या कहेगी? इन लोगों के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं कि इतना ही ज़्यादा संख्या में इन लोग आई है कलश उठाने के लिए। इन लोग अपना पुण्य की भागी बने हैं, पुण्य अपना किए हैं, इसलिए इन लोग से धन्यवाद बोलते हैं। अच्छा, पूजा पाठ करने से फायदा क्या होता है? पूजा पाठ करने से फायदा मन की शांति होती है। दुर्गा पूजा ही लोग क्यों मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं? माता रानी का अवतार दुर्गा के रूप में, काली के रूप में और चंडी के रूप में क्यों हुआ? ये जो है माता की पूजा जो है, जैसे सबसे पहले माता ने सृष्टि की ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर का सृष्टि की रचना करने वाली ही भगवती है और ये आदि शक्ति है। बिना भगवती कोई भी नारी, वह 3 रूप होती है, माँ भगवती का रूप, माता का रूप, पत्नी का रूप, देवी का रूप, काली का रूप। कैसे हो जाती भाई? घर में क्रोध आ गया, स्त्रियां गुस्सा हो गई, भगवती को रूप माता रूप कब है? माता भगवती की पूजा नहीं करें, माता की पूजा कर रहे हैं। कहा गया कि पुत्रों कुपुत्रों जायते, माता कुमाता न भवती। पुत्र कुपात्र होगा लेकिन माता कुमाता नहीं होगी। पुत्र कुपात्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होगी। माता की पूजा हम लोग करते हैं। और जननी, जननी क्या? पृथ्वी क्या है? देवी नारी है। इस लेकर माता की पूजा की विशेषता धरती माता कहते हैं। सीता माता थी। सीता कौन थी? वो भगवती आदि शक्ति हुई। चलो हम लोग को विचलित हो रहा है, लेकिन राम सीता जो थी आदि शक्ति थी, वह धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए कर उसे आदि शक्ति माना गया। अब माँ भगवती की पूजा हम लोग आश्विन मास में बहुत धूमधाम से मनाते हैं और भगवती सबकी कामना देते हैं कि हमारे नगरवासी को कल्याण हो। दुर्गा माता की जय! दुर्गा माता की जय! बाबा जी, दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? आपका गांव में कब से मनाया जा रहा है? कलश यात्रा क्यों निकाला गया? हमारे क्षेत्र में दुर्गा पूजा आज से नहीं, हमको जब से होश संभाले हैं उसके पहले से उम्मीद है कि मैंने करीब 75 साल तो जरूर हो गया होगा। ठीक है, उस समय से दुर्गा पूजा हम मनाते आ रहा है। मैंने प्रतापपुर में पढ़ाई करते थे और दुर्गा पूजा के समय में देखने के लिए हम दुर्गा पूजा यहाँ आते थे, क्योंकि आप भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाते हैं। कलश यात्रा में भाग ली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा
कहाँ कलश यात्रा में जब भाग ली तो कैसा माहौल लग रहा है? अच्छा। तो कलश उठाकर हम यहाँ सरगम से उठाकर अमझर नदी के मतलब अमझर नदी से गए, वहाँ से कलश उठाए, वहाँ से बजरंगबली से होकर टंटू और फिर दोबारा पुनः सरगम मंडप पर पहुँच गए। इसके पिछले वर्ष इसके बहुत कम थे कलश यात्री, इसके वर्ष मतलब बहुत जोर शोर से माना, इसके वर्ष ज्यादा कलश यात्रा बढ़े और सभी कलश यात्रा। दशहरा जैसे ही स्टार्ट हुआ है, माता रानी का पहला आज नवरात्र है। पूरे देश में हर शहर हर गांव में माता रानी का गाना बजने लगा है, भक्ति में लोग झूमने लगे हैं, हर जगह खुशी ही खुशी का माहौल है। आप बताएं, आज कलश यात्रा आपके गांव में निकाला गया है, इसके बारे में। सबसे पहले आपका नारद फास्ट फैमिली में अभिनंदन और धन्यवाद। दशहरा पूजा आज से कलश स्थापना के शुभ अवसर पर हमारे पूरे गांव स्तर पर कलश यात्रा निकाला गया है, ताकि ये यहाँ का वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो और हर गांव में थोड़ा सा भक्ति का। इसके बारे में बताएं। आज माँ दुर्गा का प्रथम दिन है और विशेष कलश यात्रा पूरे गांव से निकाला जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए यह कार्यक्रम बनाया जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सरदम के दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार जी। उनसे जानते हैं कि आज जो शुभ यात्रा कलश यात्रा निकाला गया उसके बारे में। यहाँ पे कलश यात्रा निकाला जाता है, गाँव भगवती का कलश स्थापना